हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। सो आज है डे 192 डेली फार्म एमसीक्यू डो सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपके डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलेक्टिव कोक्स टू इनहिबिटर एनाल्जेसिक। सेलेक्टिव कोक्स टू इनहिबिटर कौन सा है? सो इट इज़ सेलेकॉक्सिब। जो आपके कॉक्सी वाले ड्रग्स होते हैं, दीज आर द सेलेक्टिव कोक्स टू इनहिबिटर्स। ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्लासिफिकेशन में ही आते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस मिनिमम ग्लूकोकॉर्टिकोइड पोटेंसी अमंग ऑल। सो यहाँ पे 4 ड्रग्स दिए गए हैं, इनमें से मिनिमम ग्लूकोकॉर्टिकोइड पोटेंसी कौन सा ड्रग पोजेस करता है? सो प्रेडनिसोन है, बीटामिथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन और कोर्टिसोन एसीटेट। सो दिस ड्रग इज कोर्टिसोन एसीटेट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमोटिडिन कंटेन्स फॉलोइंग रिंग इन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर। फेमोटिडिन ड्रग जो है वो आपका कौन सी रिंग जो है वो इसमें प्रेजेंट होती है? तो फेमोटिडिन आपका H2 एंटागोनिस्ट है। टिडिन वाले ड्रग्स H2 एंटागोनिस्ट होते हैं जो कि पेप्टिक अल्सर में यूज़ होते हैं, एंड दिस फेमोटिडिन कंटेन्स थायाजोल रिंग। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट एक्ट ऑन गावा रिसेप्टर। इनमें से कौन सा ड्रग गावा रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करता है? तो इसमें आपका विस्पिरोन ड्रग है, इट डज नॉट एक्ट ऑन गावा रिसेप्टर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन sedative and hypnotics classification the drug comes under short duration of action that is less than 3 hours is। so sedative and hypnotic drug classification जो है उसमें कौन सा ड्रग जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्लास में आता है? सो दिस ड्रग इज सेकोवार्बिटल। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स इन स्टीरेन न्यूक्लियस इज। स्टीरेन न्यूक्लियस में आपके टोटल 6 कायरल सेंटर्स होते हैं। कायरल सेंटर मीन्स ऐसा कार्बन जिसपे 4 डिफरेंट जो हैं वो कार्बन एटम्स या फिर 4 डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो आपके अटैच रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीहिस्टामाइन सिंथेसाइज स्टार्टिंग फ्रॉम थैलाइड इज। तो कौन सा एंटीहिस्टामाइन जो है वो थैलाइड स्टार्टिंग मटेरियल से सिंथेसाइज होता है? So this antihistamine is cyproheptadine. So option B is correct. Next question है, in cardiac glycoside position of beta unsaturated electron ring is। so cardiac glycoside में जो बीटा पोजीशन होती है, बीटा अनसेचुरेटेड इलेक्ट्रॉन रिंग है, उसकी पोजीशन कौन से कार्बन एटम पे रहती है? तो इसमें आपका बेसिक स्टेरॉयडल न्यूक्लियस आपका रहता है, तो उसका जो 17th कार्बन एटम होता है उस पर आपका बीटा अनसेचुरेटेड इलेक्ट्रॉन रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइप्लोडिन हाइड्रोक्लोराइड इज सिंथेसाइज यूजिंग। सो ट्राइप्लोडिन हाइड्रोक्लोराइड है, ये किस एजेंट के थ्रू जो है वो सिंथेसाइज होता है? सो इट इज़ सिंथेसाइज यूजिंग 4-मिथाइल एसिटोफेनॉन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोकोट्राइन अलोय इज ऑब्टेन फ्रॉम। सोकोट्राइन अलोय जो है वो आपका ऑब्टेन होता है एलोय पेरेज से। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ टर्पेनॉइड इज। सो टर्पेनॉइड की बेसिक यूनिट को कहा जाता है आइसोप्रेन यूनिट, एंड इसका फॉर्मूला होता है C5H8। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सेना हैव डैश स्टोमल इंडेक्स। सो इंडियन सेना का स्टोमल इंडेक्स कितना होता है? तो इट इज़ अराउंड 14 to 20। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेरॉयडल कंपोनेंट ऑफ कुर्ची बिलोंग टू डैश ग्रुप। जो कुर्ची का स्टेरॉयडल कंपोनेंट है वो किस ग्रुप को बिलोंग करता है? सो इट बिलोंग्स टू C21 ग्रुप। ठीक है, ये आपका स्टेरॉयडल कंपोनेंट है, तो इसमें स्टेरॉयडल न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट होता है 21 कार्बन एटम वाला। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बायोलॉजिकल नेम ऑफ अ कॉमन प्लांट मेहंदी विच इज़ पॉपुलरली यूज फॉर हेयर कलरिंग इज।
तो बायोलॉजिकल नेम बताना है मेहंदी का, ठीक है, मेहंदी प्लांट का बायोलॉजिकल नेम बताना है, ठीक है। सो इसका नाम होता है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम लॉसोनिया इनर्मिस। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल ड्रग हैज़ कार्बोनेटिव स्टोमैकिक इन माइल्ड एस्ट्रिंजेंट। इनमें से कौन सा एक नेचुरल ड्रग है जो कि कार्बोनेटिव की तरह एक्ट करता है, स्टोमैकिक की तरह एंड माइल्ड एस्ट्रिंजेंट की तरह। सो दिस ड्रग इज सिनेमन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलर हेना एंटी डिसेंट्रिका बिलोंग्स टू डैश फैमिली। तो हॉलर हेना क्या है, ये आपका होता है कुर्ची। सो ये आपका बिलोंग करता है एपोसाइनेसी फैमिली को। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरूटिंग मेथड इज अप्लाइड फॉर द इफेक्टिव कलेक्शन ऑफ रूट वार्क्स ऑफ। तो जो अपरूटिंग मेथड होता है वो आपका अप्लाई किया जाता है रूट वार्क्स को इफ़ेक्टिवली कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। किस प्लांट की रूट वार्क को ये कलेक्ट करने के लिए किया जाता है? सो इट इज़ फॉर द सिनकोना, जो कि आपका एंटी मलेरियल प्लांट रहता है, क्यूनिन इसमें प्रेजेंट होता है विच इज़ एंटी मलेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज इन साइकाट्रिक ट्रीटमेंट। साइकाट्रिक ट्रीटमेंट में कौन सा ड्रग जो है वो यूज़ होता है? तो दिस ड्रग इज रिसर्पिन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटी प्रोटोजोल एक्टिविटी ऑफ कुर्ची इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो कुर्ची में जो आपकी एंटी प्रोटोजोल एक्टिविटी होती है वो किस केमिकल कंस्टेंट की वजह से होती है? तो इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉनेसिन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग ड्रग्स। थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग किस टाइप के ड्रग्स के लिए रिक्वायर्ड रहती है? ठीक है, जिनको हम नॉर्मली मॉनिटर नहीं कर सकते हैं ड्रग्स की एक्टिविटी को, उनके लिए जो है वो थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग रहती है। जैसे कि आप पैरासीटामोल की ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। आपको हाई फीवर है, आपने पैरासीटामोल टेबलेट खाई तो आपका फीवर जो है वो डाउन हो गया, तो उसके लिए आपको थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग नहीं करनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन डाइजॉक्सिन के केस में ऐसा नहीं होता है। डाइजॉक्सिन के केस में थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग जो है वो रिक्वायर्ड रहती है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट डोज ऑफ फेंटेनिल व्हेन कंपेयर्ड विद 10 mg ऑफ मॉर्फिन। ठीक है, 10 mg ऑफ मॉर्फिन के कंपैरिजन में फेंटेनिल की कितनी इक्विवेलेंट डोज जो है वो रहेगी? सो दिस डोज इज 100 to 150 mcg। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोपाफेनॉन इज। प्रोपाफेनॉन ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? सो प्रोपाफेनॉन आपका सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। सो इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ड्रग डिमिनिशेस रैपिडली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड। सो ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ही ड्रग का जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो आपका डिमिनिश हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है टेकीफाइलेक्सिस। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये आपका ड्रग के रिपीटेड यूज़ की वजह से डेवलप होता है, ठीक है। इसमें आपका टॉलरेंस जो है ये भी आपका रिपीटेड ड्रग के यूज़ की वजह से होता है, दोनों ही कंडीशन। कुछ इसमें डिफरेंसेस है, एक डिफरेंस है टॉलरेंस में। बेसिकली क्या रहता है, टॉलरेंस में अगर आप हाइयर डोज देंगे तो हाइयर डोज से आपका रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन टेकीफाइलेक्सिस जो है इसमें आपका रिपीटेड डोज से रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इसके लिए आपको उस पर्टिकुलर मेडिसिन को कुछ टाइम के लिए रोकना होगा, ठीक है। सो इसमें आपका इस क्वेश्चन का आंसर है आपका टेकीफाइलेक्सिस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलाडोना हर्ब बिलोंग टू द फॉलोइंग फैमिली। वेलाडोना हर्ब की फैमिली क्या है? सो इट बिलोंग्स टू सोलेनेसी फैमिली। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मेंबर्ड इलेक्ट्रॉन रिंग इज प्रेजेंट इन। तो 6 मेंबर्ड इलेक्ट्रॉन रिंग आपकी प्रेजेंट होती है हेलेब्रिजेनिन में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डैश ग्लाइकोसाइड। तो वेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड टेस्ट फ्लेवेनॉइड ग्लाइकोसाइड्स की डिटर्मिनेशन के लिए यूज होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन तुलसी लीव। तुलसी लीव्स में किस टाइप का स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट होता है? सो तुलसी लीव कंटेन्स डायासाइटिक स्टोमेटा। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। मीन्स आपके जो
गार्ड सेल्स हैं 2, सो इसके 90 डिग्री पे जो है वो आपके ये 2 सब्सिडरी सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्पेनॉइड्स आर रिगार्डेड एज डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीमर्स ऑफ, तो टर्पेनॉइड्स जो हैं वो आपके डेरिवेटिव्स होते हैं ऑफ द पॉलीमर्स ऑफ हेमीटर्पीन, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसीरिएट मल्टीसेलुलर दैट इज 3 to 5 cells, bluntly pointed trichomes and anemocytic stomata are characteristics of a following plant। बेसिकली ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं डिजिटलिस की, ठीक है। इसमें आपका एनोमोसाइटिक स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट होता है, सो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। एंड इसमें आपका यूनिसीरिएट मल्टी सेलुलर ब्लंटी पॉइंटेड ट्राइकॉम्स होते हैं, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर कंस्टिट्यूएंट कंपोजिशन इन सिनेमन ऑयल इज, तो सिनेमन ऑयल में जो मेजर कंस्टिट्यूएंट की कंपोजिशंस होती है वो आपकी रहती है सिनेमल्डिहाइड एंड यूजिनोल। सिनेमल्डिहाइड आपका हाई अमाउंट में रहता है 60 to 70%, जबकि यूजिनोल जो है वो काफ़ी कम अमाउंट में अराउंड 5 to 10% रहता है। सो इट इज़ द मेजर कंस्टिट्यूएंट कंपोजिशन इन सिनेमन ऑयल, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेकोपा मोनरी कंटेन्स डैश ग्लाइकोसाइड, वेकोपा मोनरी जो है ये आपका कंटेन करता है सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ पैरासीटामोल इज, तो पैरासीटामोल मेटाबोलाइज होने के बाद में एक्टिव मेटाबोलाइट को प्रोड्यूस करती है, एंड दिस एक्टिव मेटाबोलाइट इज एन एसिटाइल पैराबेंजोकिनोन इमीन, सो इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्मोप्रेसिन एंड जीएनआरएच दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट आर एडमिनिस्टर्ड इन बॉडी बाय, तो डेस्मोप्रेसिन एंड जीएनआरएच एगोनिस्ट को बॉडी में किस रूट के थ्रू इंसर्ट किया जाता है, सो दे आर इंसर्टेड थ्रू इंट्रानेजल रूट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीव्स ऑफ अलेक्जेंड्रियन सेना आर डैश कलर्ड, जो अलेक्जेंड्रियन सेना है उसके लीव्स जो हैं वो आपके ग्रेइश कलर के होते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिसरहेटिनिक एसिड इज अ डैश डेरिवेटिव यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, तो ग्लिसरहेटिनिक एसिड जो है वो किसका डेरिवेटिव है, ठीक है। सो इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ ट्राइटर्पिनोइड, एंड ये आपका पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर soluble plant extract contains anthraquinones, anthrones and anthronols as active principle that plant is following, ठीक है। सो एक वाटर soluble plant extract है, उसमें आपका एंथ्राक्विनिन प्रेजेंट है, एंथ्रोन्स प्रेजेंट हैं, एंथ्रानोल्स प्रेजेंट हैं उनके मेन एक्टिव प्रिंसिपल की तरह। तो ये कौन सा प्लांट होगा, सो दिस प्लांट इज एलोवेरा, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयर्स रिएजेंट इज केमिकली नोन एज, तो मेयर्स रिएजेंट का केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो इट इज़ केमिकली नोन एज पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल मैकेनिज्म ऑफ फॉमेपिजोल इज एसोसिएटेड विद इनहिबिशन ऑफ, तो जो आपका फॉमेपिजोल ड्रग है इसका प्रिंसिपल मैकेनिज्म जो है वो क्या है, तो इट्स मैकेनिज्म इज द इनहिबिशन ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर अब्जॉर्व थ्रू, तो ज़्यादातर ड्रग्स जो हैं वो आपके पैसिव डिफ्यूज़न के थ्रू जो हैं वो अब्जॉर्व होते हैं, जो कि आपका कंसनट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, दैट इज़ हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन पे आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्पेंटिन रिसेप्टर इज, तो सर्पेंटिन रिसेप्टर एक जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, सो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एसोसिएटेड विद द रिएक्शन ऑफ एक्सट्रीम फोटो सेंसिटिविटी, इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो आपका एसोसिएटेड है विद द रिएक्शन ऑफ एक्सट्रीम फोटो सेंसिटिविटी के साथ में, तो दिस ड्रग इज टेट्रासाइक्लिन, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइमराइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन, तो डाइमराइजेशन जो है वो आपका कैटालिटिक रिसेप्टर में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाफ लाइफ्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ ड्रग टू रीच स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए कितनी हाफ लाइफ जो हैं वो रिक्वायर्ड रहती हैं। सो इसमें आपके अप्रॉक्सीमेटली 5 हाफ लाइफ जो हैं वो रिक्वायर्ड रहती हैं बेस्ड ऑन द ड्रग। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीटस इज मोस्ट वल्नरेबल टू टेरेटोजेनिक इफेक्ट बिटवीन। सो जो फीटस होता है, ठीक है, उसमें टेरेटोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस होने में कितना, कौन सा टाइम जो है वो रहता है जिसमें वो टेरेटोजेनिक इफेक्ट उसमें आ सकते हैं। सो ये आपके जो 25 टू 40 डेज़ होते हैं जेस्टेशन के, तो उस दौरान जो है वो टेरेटोजेनिक इफेक्ट जो है वो बन सकते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग प्रेजेंस इन ब्रेस्ट मिल्क इज मोस्ट लाइकली फॉर। सो ड्रग प्रेजेंस जो आपके ब्रेस्ट मिल्क में होती है, इट इज़ मोस्ट लाइकली फॉर लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीड इज़ पोटेंशियली एक्यूमुलेटेड इन। सो जो आपका लेड होता है, लेड जो है वो आपका एक्यूमुलेट होता है बोन में, ठीक है। सो द लेड इज़ पोटेंशियली एक्यूमुलेटेड इन बोन। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफ्लक्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन इज। सो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में इफ्लक्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन सा है। सो दिस इफ्लक्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज पी ग्लाइकोप्रोटीन। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IP3 एंड CAMP आर द सेकेंड मैसेंजर्स इन। सो IP3 एंड CAMP ये आपके सेकेंड मैसेंजर्स होते हैं इन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टार्स में। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटाइल कोलिन एंड फिजोस्टिग्मिन आर एग्जांपल्स ऑफ डैश टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। एसिटाइल कोलिन एंड फिजोस्टिग्मिन किस टाइप की ड्रग इंटरेक्शन के एग्जांपल्स हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशिएशन टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट्स हैज सिग्निफिकेंट अल्फा 2 एडेनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इनमें से कौन सा एंटी डिप्रेसेंट है जिसमें सिग्निफिकेंट अल्फा 2 एडेनो रिसेप्टर एंटागोनिज्म होता है। सो दिस एंटी डिप्रेसेंट ड्रग इज मिर्टाजपिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी के साथ में हमारे आज के 50 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।